शबनम, अपनी तो सब ठीक है। एक बात हम जानना चाहेंगे, क्या? जैसा कि मैंने कहा था कि रजुआ को घर से बेघर कर दो, क्या किया तुमने? हो गया काम। हो गया जी। मैं समझा नहीं, कैसे हो गया? अरे मैं उसको अपने प्यार की जाल में फंसा रही थी तो हरामखोर माना भी नहीं, तो मैं उसको अपनी जबरदस्ती खींच की और उसका पिता आ गया। सेठ जी आ गए जी। तो क्या? और उसको मार के इस घर से बेघर कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर इसी तरह से करती रहोगी ना, हाँ। तो जितने भी रास्ते में कांटे हैं सब समाप्त कर देंगे। अब रह गया है साला वो अमर, उसके लिए हम सोचेंगे। देखो वक्त बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अगर कोई यहाँ पर आ गया ना, हाँ। तो ठंडा फूट जाएगा कि दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। मैं चलता सही हूं, है। ठीक है? ठीक है, आप जाइए। ख्याल रखना। प्रणाम माँ। खुशी आनंद राहुल का हाल बा मुन्ना? मेरी बात सुनिए आप। का बात है मुन्ना? बहुत घबराए हुए बता और रोता है। राजू भैया बता दो माँ है कहाँ? राजू भैया बता दे माँ, साथ उनको मिला करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिया वो नहीं, खाना खाऊंगा मैया जी फिर आए। एक बात ये बताओ, राजू भैया कहाँ है? बाबूजी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो कहाँ है? का बतिया है बेटवा हो? काहे तरह परेशान है और रोवत काहे है तुआ? माँ क्या है? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से बाहर कर दिए। सही बात है। हम लोग बगीचे वाले घर में रह रहे हैं। सही है। आप जानती हैं माँ, हाँ। राजू भैया ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। अरे राम, वो शहर में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ। इस वक्त हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है जी। रो बेटवा का कर बेरा, और हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर राजू भैया यहाँ बाबूजी के पास आए माँ के इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए, लेकिन आज 3 दिन हो गया उनको यहाँ आए, अभी तक वो घर वापस नहीं गए। हमारे राजू भैया कहाँ है माँ? बतलाओ बेटवा सही सही बताओ, झूठ न बोल। तोहरे राजू भैया ये बेटवा उबई ना आई है। हम सही कहत बात। क्या कह रहे हैं? भगवान भोलेनाथ कसम खाई कहती बेटवा हूँ, उबई ना आई है। नहीं माँ, आप झूठ बोल रही है। मेरे भैया यहाँ आए थे, आप झूठ बोल रही है। अगर तो का हमारे बात विश्वास ना आई ना बेटवा, तही घर में मैनेजर भी रहा थी, कहा उनका बुलाई दी, पूछ ले तू। मैनेजर चाचा मुंबई से घर आए? हाँ हाँ आई है। कहाँ है वो? ओ मैनेजर साहेबा, मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा अमर, नमस्ते। बहुत परेशान नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? मैनेजर चाचा, हाँ बोलो। आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मार पीट कर घर से बाहर कर दिए। हाँ बेटा, इसको तो सुना, लेकिन मैं कर ही क्या सकता हूँ। हम लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे हैं। भैया ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी करते हैं, और इस वक्त माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या? जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। अफसोस,
हमारे पास मैनेजर चाचा इतना पैसा नहीं था कि जिससे हम माँ का इलाज करवा सके। मजबूर होकर भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन 3 दिन हो गया अभी तक वो घर वापस नहीं गए। अगर आपको जानकारी हो तो चाचा बतलाओ मुझे, राजू भैया हमारे कहाँ हैं? तुम मेरी आदत से वाकिफ है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ बेटा देखो, मैंने उसको अपनी नजर से देखा ही नहीं। 3 दिन आए हुए हो गया, लेकिन वो दिखाई ही नहीं दिया। यहाँ पर नहीं आया था बेटा। ये आप क्या कह रहे भैया? यहाँ आए ही नहीं? नहीं बेटा, मैं भगवान कसम खाकर कहता हूँ यहाँ पर आया ही नहीं था। तो कहाँ चले गए चाचा? बेटा रोते नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नहीं, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या उनकी भी तबीयत खराब है? चिंता मत करो बेटा, उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वो तो बात सही कह रहे हो, लेकिन हम खोजेंगे उसे, राजू को खोजेंगे। क्यों चिंता करता है? पहले आप पानी पी, खाना खा ले, संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद तू और मैं तेरी माँ चल करके उसे खोजेंगे। चिंता मत करो, आओ बैठो पहले, आओ बेटा आओ, घबराते नहीं, बैठो। अच्छा करो, जाओ सबसे पहले शरबत लाओ, अमर को दो, उसके बाद जाओ सोचो। तेरे पास बहुत जल्दी में लेकर शरबत चली जा रही हो। अरे कहा तो, लेकिन मुझे कुछ करने दो ना। देखो इसमें पॉइजन है, हम इसे इसमें मिला देते हैं, इसमें मिला देता हूँ, ले जा करके उसे दे दो, मजा आ जाएगा। चाचा बात क्या है बेटा? क्या ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा? क्या मिला दिया इसमें? बहुत कड़ू लग रहा कह रहा। नींबू ज्यादा हो गया होगा बेटा, इसलिए कड़ू लग रहा होगा। पी ले पी ले पी ले, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पी ले पी ले। अमर इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं होगा बेटा, नहीं कुछ नहीं होगा। अरे मेरा गला फटा जा रहा है चाचा। अमर आप लोगों ने कुछ मिला नहीं होगा बेटा, हम तुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे, चिंता मत करो। जैसा खेल मैंने खेला, उस खेल में कामयाबी मिल गई। मैं इसे देखता हूँ जिंदा है साला या मर गया। काम हो गया, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ है। चलो यहाँ से चलते हैं, फिर सोचा जाएगा कि हम करेंगे क्या। अमर बेटा राजू भैया, माफी नहीं, मैं राजू नहीं हूँ, माफी राजू उधर गया है। चलो चलो हम सोचते हैं, चलो मजा आ गया। रास्ते का एक कांटा ये भी साफ हो गया जी। अब यहाँ से चलेंगे सेठानी के पास। आओ चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलो।
तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा नमी हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते। जाने जा हम भी तुझे जान निसार करते हैं, जाने जा हम भी तुझे जान निसार करते हैं, ऐसा नमी हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते। क्या मालिक क्या सोचकर अपने घर गया कि बाबूजी से पैसे मांग कर लाऊंगा तो अपनी माँ का इलाज कराऊंगा, लेकिन बाबूजी ने मेरे माथे पे जो कलंक का टीका लगा दिया जिसके लिए मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे बाबूजी को न जाने क्या हो गया, हमारी माँ घर में तड़प रही है, कैसे अपने माँ का इलाज कराऊं, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये क्या कह रहे हो? उन्हें अस्पताल ले चले भैया, उनको डॉक्टर हो सकता है, नहीं कुछ अनर्थ हो सकता है। कैसे ले जाऊं हॉस्पिटल अपनी माँ को? क्या हुआ? मेरे पास तो पैसा भी नहीं है कि अपनी माँ का इलाज करा दूं। भाई आप तो बाबूजी के पास गए थे। गया था बाबूजी के पास, बाबूजी ने हमें पैसा नहीं दिया बल्कि इलाज से धक्के मार कर भगा दिया, हमें भगा दिया। क्या करोगे भैया? कैसे हम अपनी माँ का इलाज कराए, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। किसने ने कहा है? अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता, किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है और वह मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक काम करना पड़ेगा भैया। क्या करूं भाई, कुछ तो बता दे। अगर माँ की इलाज कराना है, माँ की जान को बचाना है, आज भीख मांगना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं भैया। अरे वाह रे ऊपर वाले, कैसी मेरी परीक्षा ले रहा है कि आज हमें अपनी माँ की जिंदगी के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। तेरी यही मर्जी है ना, तो आज हम अपनी माँ के लिए, अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपना दामन फैलाकर भीख मांगेंगे। कुछ न कुछ पैसे जरूर हासिल हो जाएंगे। भैया बाबू, आज एक बदनसीब बेटा अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांग रहा है। मेरी मदद कर दो बाबू, मेरी माँ के सिवा हमारा दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरी माँ मर जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? जिसके पास जौन कुछ हो बाबू, 1 रुपया 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये नहीं गया। मालिक आप सबका भला करेगा, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहेंगे। बाबू हमारी मदद कर दो, हमारी माँ की जान बचा लो भैया। घर में तड़पत बाटिल
मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। विशेषरगंज बाजार से आप आए मोहम्मद रफीक भैया, बहुत मदद किए हैं, दवा के लिए दे रहे हैं, शुक्रिया। घर में तड़पत बाटी राज मोरी महतारी, पैसा मिले दवाई के बरे। दवाई के बरे, दवाई के बरे। घर में तड़पत बाटी राज मोरी महतारी, पैसा मिले दवाई के बरे। परे सुझाई, चारी तरफ घेरिया बाटे परे सुझाई। कुछ न परे सुझाई बाबू, कुछ न परे सुझाई। दुआरिया जाई अब हम, और कैसे विपत सुनाई। दर्द से तड़पत बाटिन आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। घर में तड़पत बाटी राज मोरी महतारी, पैसा मिले दवाई के। मदद कईगा भैया, हरे माई बहन बहुत सबसे खाते हमार मदद कईगा। भैया बाबू कैदा मदद माई बहनी भैया बाबू कैदा मदद है बाबू, कैदा मदद भगवान सबका भला करे और खुशी रहे परिवार। घर में तड़पत बाटिन आज मोरी महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। महतारी, कुछ पैसा मिले दवाई के बरे। आगे मेरे अनंत राम प्रजापति साहब
चांद भंडार इसी गांव के निवासी दवा के लिए दे रहे हैं भैया। मालिक सबका भला करे, आप सबके बाल बच्चे दुनिया में खुशहाल रहे। इस गरीब के पास दुआ के सिवा कुछ नहीं है बाबू। जितनी जल्दी हो सके भैया आप हमारे साथ चलिए। हाँ भैया चलो, आइए, माँ का इलाज कराना है। राजू, ओए राजू, क्या कर रहे हो तुम यार? और तुम भीख मांग रहे हो, क्या हो तुमको बताओ मुझे। राधा, आजी, क्या करूं राधा, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है राधा। हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं था। क्या बात कर रहे हो? मैं अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए भीख मांग रहा हूँ राधा। अरे पागल, मुझे बताए होते, तुम्हारी माँ हमारी माँ हुई ना, जितना बस लगता मैं लगाती राजू। हाँ राधा, राधा तो तुम्हारी बात सुनकर हमें बहुत खुशी मिल रही है कि कम से कम हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में कम से कम मेरे माँ बाप की कदर तो है। राधा, तुम मेरी माँ का इलाज कराओगी ना? हाँ मैं कराऊंगी, पहली बात तुम रो। ये तो जिए कैसे, हाय बिन आपके, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिना आपके, ये तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बदुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बदुआ होगी। एक फैसला मैंने किया बिना नहीं तेरे बिना, जिए तो जिए कैसे, हाय बिन आपके। क्या बताऊं, मेरा राजू और मेरा अमर दोनों अपने बाबूजी के पास गए। ना ही तो राजू लौट कर आया और ना अमर लौट कर आया। मैं बैठ कर इंतजार करती हूँ, देखती हूँ मेरे बच्चे आते ही होंगे।
सेठारी जी नमस्ते। नमस्ते मैनेजर साहब। सेठारी जी, मैंने सुना कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही है। हाँ मैनेजर साहब, मेरी तबीयत तो बहुत खराब है और मेरे दोनों बच्चे अपने बाबूजी के पास गए हैं। वो अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं अपने बच्चों का बैठकर इंतजार कर रही थी। चिंता मत कीजिए, जहाँ पर होंगे आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों चिंता करती हैं आप? हम के बार की दीदी पाँव लाग हराम खोरी। अरे तू तो जब से मेरे घर में आई तब से मेरी दुनिया उजाड़ दी, मुझको घर से बाहर निकाल दी। तो यहाँ तू क्या लेने आई है? मैं तो तेरी शक्ल देखना पाप समझती हूँ और तू मेरा पाँव छूने आई है। चली जा तू यहाँ से, चली जा यहाँ से तुरंत। काहे न रात यारे हैं? वही कहावत कहे रस्सी जल गई मगर ऐठन नाई के भगल रंडव कर न रात यह तुम केकत हिया सौ खलाग बन का हर जइयो को देखा ही क्या मुँह है यहाँ तो यहाँ करने आई। हम तो सोचे कि माल बीमार यहाँ हर जइयो जाई ताई देखो खी आई अल्लाह चली लखनऊ पीजीआई भर्ती कराई इनका तई बढ़िया दवाई कराई दी। तो ये रंडव हम का देखा था कैसे करती जना हम कर्जा खाती है। तू का कहती है का कहे हम आए ही ना ई बहुत बढ़िया बात करो पूछ के जान लगी आए यही तोहरे लगे काम से। कौन सा काम है? काम ज्यादा कुछ नहीं बा, हम यही आए यही का करबू? जानती है बीमारी है आजकल नहीं 2-3 दिन का मेहमान जरूर है यह तू आज नहीं भियान मरी जाबू तब मरे से पहले दीदी सारा हमारे नाम कह दिए तू। हराम खोरी, यदि तुम मेरी जायदाद के लिए आई है। हाँ खुदिया मुझसे पहले क्यों तू नहीं मर जाती? मर जाइयो हम का मनावत कि हम मर जा रंडो जवान संभाले के बोले ना तोहरे मोहे तुम्हारी पटक पटक कीचब। हराम खोरी भाई सियाऊ जैसे मुर्रा सिया वैसे बड़ा के नथिया पहन ले हैं। तेरे तो मुंह में कीड़े पड़ेंगे कुतिया, तोरे पर गया ये कीड़ा। तू क्या समझती है मैं अपनी जायदाद तेरे नाम कर दूंगी? अरे मेरी जायदाद देखने के लिए मेरे 2 बच्चे हैं, वो सयाने हो गए हैं, वो देख सकते हैं। और आम खोरी तू अपने नाम करने को कह रही है, मैं तेरे नाम अपने जीते जी अपनी जायदाद कभी नहीं करूंगी। आखिर तक मारी जावे ये काल का लाउंडी मालिक बनिए घरे का ये न कह रंडव के समझावे वह कहावत कहे है मनाई सब दिन खाए हा बस बगिया बनाई बनाई तू है जा और कुछ जंतु ना आ जाओ। बिल्कुल ये ठीक कह रही है, जो कह रही अच्छा कह रही है। अरे इसका नाम करना दो, तुम्हारे बच्चों को देख लेगी, सब देख लेगी। हराम आपको न जाने कब क्या हो जाए। तुझको तो अच्छा लगेगा ही कमीने, इसलिए कि तू इस रंडी का भड़ुआ है ना। चलो ठीक है, बकने दो, यही सही, बस रहने दो अभी। कुतिया
मिर्ची लगेगी क्यों नहीं? जैसा जब तुमने रंडी है तो मिर्ची लगेगी। रहने दो। वो ठीक कह रही, लिखने दो। क्या कर रहा है? हरामखोर, अरे जरा शर्म खा कबीले। अरे तू तो सेठ जी का नमक खाया है। तो क्या हुआ? नमक हलाल बन, नमक हरामियत बन कबीले। अरे खाने दो। नहीं लिखेगी, लिखेगी इसी वक्त लिखेगी। अरे सीधे नहीं लगेगी, टेढ़े लिखेगी। कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है जब तक कि टेढ़ी न कर जाए। मार ससुरी को, मार। लिखेगी कैसे नहीं? नहीं लिखेगी। देख, तेरा अंगूठा मैंने लगवा दिया है, अब आगे का कॉलम हम खुद पूरा कर लेंगे। उड़ान थाली को मार इसे। हम काजू बादाम खात खात भी आई जाती है। आई रंडीवा का जनी का खाता ना पौर के करे बारी। अबे फूना का बात यार। और खड़ियो। उठाइयो रे। असल मैंने सब लिखवा लिया है, अब यहाँ से भी चली जा, यहाँ पर नहीं रहेगी। क्या समझा? हरामखोर कमीले, मेरी जायदाद भले ही इस रंडी के नाम कर दिया, लेकिन मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी, इसी वक्त जाएगी। सीधे से नहीं जाएगी, टेढ़े तो जाएगी। मजा आ गया। मजा का ही मार। रास्ते के करीब करीब कांटे सब साफ हो गए, रह गया है अब सारा वही सेट हुआ। देखेंगे उसके लिए। इतना तो 12 नंबर ढोकहा माने ने गिरावत में जितना ये का मारे लागा।